नमस्कार साथियों, आप सबका एक अनुभव में स्वागत है। अब फिर से हम आ गए हैं आपके सामने एक कहानी को लेकर के। जो कहानी एक बच्चे की है, एक बच्चे की आत्मकथा की कहानी और के.एस. की जुबानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जो कि पिछली कहानी के हिसाब से आप लोगों ने जो भी सुना, उसके आगे कहानी को मैं बताऊंगा और सुनाऊंगा। साथ साथ में आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि कहानी को अंत तक आप सुनिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको कहानी में सुनने को भी मिलेंगी, सीखने को भी मिलेंगी। क्योंकि कहानी अधूरी सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कहानी को पूरी सुनिएगा। तो साथियों, कहानी एक बच्चे की है। जो एक बच्चे की कहानी मैं सुना रहा था पिछले भाग में कि एक बच्चा दोबारा से जब शहर आता है लखनऊ, और फिर यानी उसे एक नौकरी मिल जाती है। जो नौकरी एक नेस्ले कंपनी में मिलती है। उम्र कम होती है, लेकिन सोर्स के हिसाब से लोगों के यानी जो रेफरेंस था, जो एक साथी का रेफरेंस था, वो वहीं पे काम करता था। उसके माध्यम से उस बच्चे को नौकरी मिल जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो काम स्टार्ट करता है, जो नेस्ले में काम मिलता है कंपनी में। लेकिन समय को किसने देखा कि होता क्या है उसके साथ। स्टार्ट करता है वो नौकरी, लेकिन दिक्कत ये है कि शुरुआती दौर में जो उससे बात होती है उसके मालिक के साथ में कि 80,000 रुपये का उसको टारगेट दिया जाता है मंथ का। और उसके साथ साथ में उसके पास मार्केट जाने के लिए उस समय साइकिल रहती है। 80,000 का टारगेट होता है और समथिंग 2,000 रुपये सैलरी की बात होती है। यानी टोटल मिला के 80,000 का टारगेट पूरा होता है तो 1,500 रुपये इंसेंटिव की बात होती है। टोटल मिला के 3,500 रुपये पर बात होती। और ये बात जब परिवार को पता चलती है कि नौकरी मिल गई है 3,500 रुपये की, और उस समय बात है सन 2009 की, तो बड़ी खुशी होती है परिवार को कि चलिए ठीक। क्योंकि 3,500 रुपये भी माने रखता था, क्योंकि उस समय रूम वगैरह जो था वो 400, 300, 350 या 500 रुपये तक ही बढ़िया रूम मिल जाता था। महंगाई कम थी, खर्चे भी कम थे, तो बड़ी खुशी होती परिवार को, चलो बढ़िया है कि एक अच्छी नौकरी मिल गई है। लेकिन समय को किसने देखा, मार्केट में नया था वो बच्चा, कुछ जानकारी नहीं थी उसको। इसकी वजह से उसने काम तो स्टार्ट किया नेस्ले में, जो आज की डेट में आप लोग नेस्ले नाम सुना होगा, जिसमें लैक्टोजिन, नेस्टोजिन दूध वगैरह आता है। वो है कहानी। और फिर आगे उसके साथ क्या होता है, मार्केट कुछ दिन जाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके साथ जो उसके सीनियर्स थे, यानी जो लीडर्स थे, जो काम उसको सिखाते थे, उन लोगों की मार्केट बनी हुई थी, उसके साथ जाता था। लेकिन बड़ा उसके अंदर उस बच्चे के अंदर एक झिझक थी कि जैसे काउंटर पे जाना चाहता था, फिर सोचता था नहीं बाद में आएंगे, और फिर आगे बढ़ता था, तो कोशिश करता था। फिर उसको ये डर लगता था कि अगर मैं बात करूं तो कैसे बात करूं, क्या कहेगा अगला आदमी, ठीक है। तो नेस्ले में एक चीज़ और नाम सुना होगा आपने, मैगी वगैरह नाम सुनी है। आज की डेट में बहुत सारे लोग खाते पीते हैं, तो मैगी भी रहती थी। और नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, एज एक्लियर टॉफ़ी, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, वो नेस्ले की ही है, आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही लगभग ये प्रोसेस समथिंग 1 मंथ तक चलता है। लेकिन जो 80,000 रुपये का टारगेट होता है, वो टारगेट नहीं पूरा हो पाता है। तो जो मालिक था उसने कहा कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा, कि या तो आप चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, और नहीं तो जो हम चाह रहे हैं कि आप टारगेट पूरा करें, आपको 3,500 रुपये यानी 3,500 रुपये आपको सैलरी मिले, 1,500 इंसेंटिव प्लस 2,000 रुपये सैलरी। लेकिन टारगेट पूरा नहीं होगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी सैलरी देने में। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये सेल्स का काम छोड़ दीजिए, आप जो है एक हेल्पर में आ जाइए, तो आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी 2,000 रुपये। तो हेल्पर ही आप करिए। बल्कि 2,000 रुपये में भी कटौती कर देता है वो मालिक, लगभग 1,900 रुपये ही के हिसाब से 1 महीने का हिसाब वो करता है। अब वहाँ पे मैटर ये आया कि एक उम्मीद लेके जो बच्चा काम शुरू किया था 3,500, उसको मिल रही है 1,900 रुपये सैलरी। अब दिक्कत तो उसके साथ भी होगी, और जब परिवार को पता चलेगा तो बड़ा दुख होगा कि आखिर कैसे दिन काटने पड़े। और अब हेल्परिंग में जो काम होता है वो बड़ा दर्दनाक काम होता है। एज ए अब मैं बात करता हूँ कि एक आपने घड़ी साबुन का नाम सुना होगा, घड़ी सर्फ का नाम सुना होगा, और साथ साथ में आप लोगों ने गत्ता यानी कि डिब्बा, और लगभग मान चलिए कि एक पेटी से लेके 6-7
जो भी उस समय पीठ पे रख करके गाड़ी पे चढ़ाना, गाड़ी से उतारना और दुकान दुकान पे जो है डिलीवर्ड करना, इस तरह का काम उस बच्चे को करना पड़ रहा था। लगातार ये उसके साथ में जो कहानी चलती रही, लगभग कुछ ही दिनों के बाद में एक त्यौहार पड़ता है जो आज बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसका नाम है दीपदान उत्सव, दीपावली। तो उस समय अब वो बच्चा वहाँ से निकल के जब अपने गांव जाता है, तो गांव में ये होता है कि काफ़ी दिन के बाद में जब पहुंचता है तो एक कहावत सुनी होगी आपने कि शहर के चोचले बड़े होते हैं। तो लोगों को तो बड़ी खुशी थी, इतना इतना इतनी सैलरी मिल रही थी और 3500 रुपये के हिसाब से तो पैसा तो कुछ ना कुछ लेके आए होगा बंदा, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स कुछ उस कहना नहीं चाहिए, माने ना माने कोई, लेकिन पेरेंट्स में जो पिताजी थे बड़े लालची आज भी हैं, और हमेशा हर किसी के तो नहीं होते हैं, उस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, लालची थे। तो उनको ये लालच था कि बच्चा हमारा कमा के आया है तो पैसा लेके ही आया होगा, लेकिन कौन जानता है कि उसके साथ घटना क्या घट गई। खैर, खर्चे भी बहुत होते हैं, रूम रेंट भी देना पड़ रहा था उस समय, मैनेजमेंट का तरीका बिल्कुल पता नहीं। और उस उम्र में पता ही किसको होता है कि क्या मैनेजमेंट, वो उम्र ऐसी होती है खेलने कूदने की, और बच्चा काम कर रहा था तो दिक्कत तो होगी ही। लेकिन जब गांव पहुंचता है, जब दीपावली में अपने घर आता है, तो वहाँ की जो पोजीशन होती है, परिवार के लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कमा के लाए होंगे, लेकिन वहाँ ऐसी पोजीशन होती है। बाद में पता चलता है कि 3500 रुपये की बात हुई थी, लेकिन उस 3500 रुपये में जो टारगेट दिया गया था उसको पूरा न कर पाने की वजह से वो 3500 रुपये की जगह उसे 1900 रुपये ही मिल रहा था, जिसमें भी उसको दिक्कत झेलनी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और जो ड्यूटी का जो टाइमिंग उसका 10 बजे से 5 बजे तक था, उस टाइमिंग को भी उन लोगों ने बढ़ा दिया कि 10 से सीधे 7 बजे, कभी 8 बजे, इस तरह छोड़ रहे थे। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उसको दिया जा रहा था, लेकिन ये है कि एक जुनून था, एक शर्म के मारे वो ये नहीं कह सकता था कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि और कोई उसके पास ठिकाना नहीं था, ऑलरेडी रूम ले रखा था। और ये कह लीजिए कि उसके पास बहुत सारी कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि काम को अगर ना करता है तो रूम रेंट कहाँ से देता। और साथ साथ में और भी दिक्कत उसके साथ सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि वो चाहता था कि अब जो है जैसे भी हो, जब भी नौकरी मिलेगी देखा जाएगा, लेकिन इस वजह से वो बता नहीं पा रहा था परिवार को कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। मैं बात कर रहा था दीपावली की, तो दीपावली के टाइम में जब पहली बार यानी बाहर शहर से बच्चा घर जाता है, तो वहाँ पे उसकी बहनें भी होती हैं। दीपावली के बाद हमें लग रहा है दूसरे तीसरे दिन शायद भाई दूज का एक त्यौहार पड़ता है, तो बहनों को बड़ी खुशी होती है, अंदर अंदर बड़ा प्रफुल्लित हो रही उस समय होंगी काफ़ी ज़्यादा, कि वो सोच रही होंगी चलो भाई आया कमा करके आया। तो खैर जो भी था, बाद में जब पता चला कि नौकरी के साथ ऐसी सी घटना घटी, तो पिताजी बहुत नाराज़ हुए, बेकार है, इससे बढ़िया घर ही पे काम करो, कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह से बच्चे को टॉर्चर किया। लेकिन बच्चे के अंदर दिल दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही थी कि एक बार मैंने गलती की थी कि वहाँ से वापस आ गया था, जब बच्चा पहले कैंटीन की दुकान पे काम छोड़ करके आया था इस उम्मीद से कि मैं घर जाके पढ़ाई करूँगा, लेकिन उसके साथ जो नौबत आई, परिवार की तरफ से भी उसे टॉर्चर किया गया, गांव की तरफ से उसके साथियों ने भी उसको चिढ़ाया, और इस वजह से फिर दोबारा से वो भाग गया था। लेकिन यही बच्चा इस बार, लोग तो कह रहे हैं लेकिन सुन तो रहा, लेकिन उनकी बात को इग्नोर कर रहा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब यही भाई दूज के टाइम में जो हो सका वो बहनों को दिया उस बच्चे ने, लेकिन उससे खुशी हुई या दुखी हुई वो अलग की बात है, जैसा भी, लेकिन उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन एक ज़माना था कि उस समय उस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर मोबाइल फ़ोन होता तो शायद और उससे दिक्कत बढ़ जाती, इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह, जब तक सामने नहीं होंगे तब तक बात नहीं कर सकते हैं, और जब मोबाइल फ़ोन होता है तो सुबह पता लगे सो रहा है बच्चा तभी फ़ोन आ जाए, और या रात का टाइम सोने के टाइम तब भी फ़ोन आ रहा है, उठ के नहीं जगह लेकिन फ़ोन आ जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा है कि बेकार है नौकरी, छोड़ दीजिए कोई फ़ायदा नहीं। होनी कौन टाल सकता है। उसी बीच में दीपावली के बाद फिर वही बच्चा जब वहाँ से लगभग एक हफ्ते छुट्टी मनाने के बाद फिर वो शहर लखनऊ की तरफ बढ़ता है। फिर लखनऊ शहर जब पहुँचता है तो अब बात करूँ मैं, एक साथी से उसकी मुलाकात हो जाती है, नाम सत्येंद्र के नाम से वो साथी होता है, सत्येंद्र यादव, और उनसे मुलाकात हो जाती है। एक बच्चे में एक खूबी थी अलग, जो शायद आज की डेट में बच्चों में बहुत कम लोगों में पाई जाती, कि जब छुट्टी का टाइम होता था कभी भी, तो बच्चा घर पे नहीं बैठता था। उसकी एक आदत थी, चाहे अच्छी कह लीजिए या ख़राब कह लीजिए, कि वो घर पे नहीं बैठता था। वो ज़्यादातर कह लीजिए रिसर्च, जैसे आज की डेट में बोलते हैं, तो वो अक्सर जो है घर से निकलता था, चाहे वो साइकिल से हो या पैदल हो,
अक्सर लोगों से बात करना, और चाहे वो नौकरी के बाद कंटिन्यू बात करता रहता था, लेकिन इसी तरह से उस सत्येंद्र यादव से कंटिन्यू उसकी बात चल रही थी। वो सत्येंद्र यादव एक कंपनी थी सिक्योरिटी CSS के नाम से, क्लियर सर्च सर्विस के नाम से, जिनसे कंटिन्यू बात होती थी। तो दीपावली के बाद जब वो आता है, जो उसी सत्येंद्र यादव से उस बच्चे की बात होती है, तब तक कि बच्चे को शहर के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ रास्ताओं के बारे में उसको जानकारी हो गई थी, ताकि उसके अंदर डर भी खत्म हो गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो सत्येंद्र यादव से बात होती तो पता चलता है, सत्येंद्र यादव कहते ठीक है आप आ जाइए, मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर से। सत्येंद्र यादव बात करते हैं, वो नौकरी में बात कर रहा हूँ जहाँ कर रहा था, वहाँ पे अभी उस बच्चे ने कुछ नहीं बताया दीपावली के बाद में, लेकिन वहाँ पे गया भी नहीं। तो उसी यानी कि सत्येंद्र यादव से बात होती, तो सत्येंद्र यादव ने कहा ठीक है रुक जाइए, मैं थोड़ा फाइनल करता हूँ बात करके। सत्येंद्र यादव से बात होने के बाद सत्येंद्र यादव ने कहा ठीक है आप रुक जाइए, यानी कि लगभग वही समथिंग 10 दिन रुक जाइए, उसके बाद नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। तो सैलरी के लिए बात करता हूँ बच्चा, तो कहते हैं 2700 रुपये। बच्चे के दिमाग में एक अच्छी चीज़ आती है कि कम से कम जहाँ 1900 रुपये मिल रहा था, वहाँ से 2700 रुपये नौकरी मिलती। और काम क्या है, ATM मशीन जो होता है उस वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, साथ साथ जो बैंक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे बैठना रहता था। तो बाकी पूरा यूनिफॉर्म सिक्योरिटी का तो रहता है, हर कोई जानता है। ये खुशी होती है चलो ठीक, कम से कम जो एक लेबरी का काम था उसमें पैसा भी कम था, उससे बेहतर ये कम से कम बैठेगा। और वो ये दिमाग में आया कि चलो ठीक, इसी बहाने उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और बैठ के अपना खर्च भी चला लेगा। तो कुछ ही दिनों के बाद फिर वो बच्चा वहीं जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ पे जाता है, कुछ दिन काम करता है। उसको बात तो उसकी सत्येंद्र यादव से हो ही गई थी, लेकिन अचानक उसने ऐसा कोई यानी कि मोड़ नहीं लिया अपने जीवन में कि हाँ नौकरी इधर से भी जाए उधर भी ना जाए। तो अचानक फिर एक संडे का दिन पड़ता है, और वो गुरु नानक जयंती होती है संडे के दिन। और फिर उससे बात होती है सत्येंद्र यादव, तो सत्येंद्र यादव कहते ठीक आज आ जाइए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। तो लड़का उस समय सोचता है कि अगर मैं इधर नौकरी देख रहा हूँ तो उधर जा रही, उधर देख रहा हूँ तो इधर जा रही। तो उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। उसी दिन वो बच्चा वहाँ पे फिर सत्येंद्र यादव को मिल करके उसको यानी यूनिफॉर्म पहन करके, एक जगह है लखनऊ की जिसको नाका हिंडोला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ATM थी एक, IDBI बैंक, IDBI जो बैंक है उसकी एक ATM थी। तो वहाँ पे उसको जो है सर्विस यानी कि नौकरी जो है क्लियर सा सर्विस में पहुँचता है और यूनिफॉर्म पहन करके। तो वहाँ पे उसको ड्यूटी दी जाती है और वहाँ वो स्टार्ट कर लेता है ड्यूटी। वो पहला दिन उसका संडे होता है और 2700 रुपये की नौकरी पे बात होती है। गुरु नानक जयंती पड़ती है और ये बात है 1 नवंबर 2009 की, यानी 1 नवंबर को गुरु नानक जयंती जो पड़ी थी 2009 में, वो संडे का दिन था। ऐसा मैंने सुना, ऐसा मुझे अनुभव है, उससे जानकारी मिली। मैं इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरी तरीके से मैं उस बच्चे से प्रिपेयर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा उसके साथ में हुआ। नौकरी मिल जाती है बच्चे को, अब वहाँ से उसको एक बहुत अच्छी खुशी होती है। और फिर क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था उसके पास, फिर वो अपने रूम पे आता है और वहाँ पे वो बताता है जिस दिन नौकरी मिलती है उसके साथ एक दिक्कत होती है। उस दिन तो उसने दिन भर काम किया, लेकिन उसके घर से वो जगह बहुत दूर थी, क्योंकि लगभग उसकी दूरी समथिंग 16 किलोमीटर थी और वो जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन हिम्मत की बात करें तो हिम्मत थी, जुनून था, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में रास्ता नहीं पता था, लेकिन पूछ पूछ करके बच्चा उस जगह नाका हिंडोला पे IDBI जो बैंक का ATM था वहाँ पे ड्यूटी करता दिन भर। फिर घर पे आता है, अपने मकान मालिक को बताता है कि मैंने जो है नौकरी ज्वाइन कर ली है फला फला जगह, और अब जो है जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ काम को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मकान मालिक इस बात पे ध्यान नहीं देता है। और दूसरी तरफ एक बात और हो जाती है सबसे बड़ी, कि वहीं पे अब दोबारा से दूसरे दिन फिर वो बात करता है अपने मालिक से, क्योंकि वो कहता है कि नाइट शिफ्ट में आना है, और नाइट शिफ्ट लखनऊ जिसके बारे में कुछ पता ना हो बिल्कुल। खैर ठीक है, फिर वहाँ बंदा वो पहुँचता है जहाँ काम कर रहा था, वहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा और अब जो है मैं दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लिया हूँ, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो खैर मालिक अच्छा था इस चीज़ को लेकर के, मालिक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जहाँ मन करे आपका वहाँ काम करिए। और फिर उस जो भी उसका हिसाब किताब था बच्चे का, वो हिसाब किताब कर देता है मालिक। वहाँ से बच्चे की छुट्टी हो जाती है, जो 1900 रुपये की नौकरी थी, और फिर बच्चा 2700 रुपये की नौकरी करना स्टार्ट कर देता है। आगे अब उस बच्चे ने
बच्चे ने जो किया वो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि ड्यूटी उसकी 12 घंटे थी, लेकिन 12 घंटे की जगह लगातार एक ऐसा भी समय आता है कि यानी कि लगभग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 12 सत्ती 84 समथिंग माना जाता है कि कंटिन्यू 84 घंटे ड्यूटी करता है, कभी तो 60 घंटे ड्यूटी करता है। इस तरह से 60 घंटे 84 घंटे यानी 4-4 दिन कंटिन्यू 3-3 दिन साइड पे ही रहता है किसी, मतलब चाहे बैंक की एटीएम की बात करूं, अदरवाइज कहीं दिन में ड्यूटी बैंक की और रात में एटीएम की। इस तरह से जो उसकी सैलरी 2700 रुपये बन रही थी, उसको लेके वो पहली पगार लगभग 3200-3300 रुपये के आसपास में उसको मिलता है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि एक 1900 और इतनी मेहनत करने के बाद में जब उसको 3200 रुपये मिलता है तो खुशी की तो बात ही होती है। तो ये बात अभी तक घर वालों को भी नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल में सैलरी 2700, लेकिन वो डबल डबल ड्यूटी। तो उस बीच में एक दिक्कत हो जाती है, जो मकान मालिक उसका रहा, जिसके घर पे वो रह रहा था, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदा आज निकला हुआ है और लगभग आज 3 से 4 दिन हो गया ना वापस आए, क्योंकि हमने कहा कि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। काफ़ी उन लोग परेशान हुए, घबराए, घर पे आप किसी माध्यम से उन लोगों ने सूचना दी, वहाँ गाँव तक पहुँचाया। गाँव के लोग भी जो भी थे उसके परिवार के, वो लोग काफ़ी परेशान हुए, विचलित हुए कि क्या हुआ। अब वो लोग फ़ोटो-वोटो, ऐसा सुनने में आता है कि फ़ोटो-वोटो भी ढूँढने लगे कि उसकी फ़ोटो, और जाकर के वहाँ गाँव के लोगों के से बात की कि क्या किया जाए, क्योंकि लखनऊ इतना बड़ा शहर है, कहाँ चला गया, कहाँ खो गया। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई उस समय, लेकिन फ़ोटो वगैरह ले करके जैसे ही वो ये प्लान कर रहे थे, तो उस 3 से 4 दिन के बाद में पता चलता है कि बच्चा फिर घर पे आ गया। तो पूछा जाता है कि क्या हुआ, कहाँ रुके, तो बताया कि ऐसी-ऐसी बात थी, कैंटीनों में ड्यूटी पे था और जो उसका रिलीवर रहता है वो छुड़ाने के लिए नहीं आया था, इसलिए घर नहीं आ पाया था। तो ताकि थोड़ा-सा जो है सबको तसल्ली होती तब। लेकिन उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प है, बड़ी अच्छी है। कहानी को अंत तक देखिएगा। मैं अगले भाग में आपको पूरी कहानी सुनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।